अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैर आफियत से होगे। चलिए हम लोग जो है एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं और हमारा जो टॉपिक है वह है जुमला और जुमलों की किस्में। ठीक है, तो यहाँ पर हम जुमला और जुमलों की किस्में इस टॉपिक में हम पहले तो ये देखें कि लफ्ज़ किसे कहते हैं, फिर जुमला किसे कहते हैं और जुमले की अक़साम कौन कौन सी होती है, किस्में कौन कौन सी होती हैं, और उन किस्मों की भी अगर अक़साम है तो वो भी देखेंगे, उसकी तारीफ क्या होती है और उसकी कुछ मिसालें भी हम देखेंगे। साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि उन पर किस तरह के सवालात पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पर जो है अपने टॉपिक को शुरू कर रहे हैं। इसमें एक एक टॉपिक, एक एक पॉइंट को हम एक के बाद एक कवर करते चलेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे अल्फाज। अल्फाज क्या है, इससे पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ, और उससे पहले हमने हुरूफ अल्फाज ये सब बातें हमने देख चुके। अलबत्ता यहाँ पर चूंकि इससे उसका ताल्लुक है इसलिए मैं उसको शामिल कर लिया हूँ। ठीक है, हुरूफ से मिलकर जब हुरूफ को एक ख़ास अंदाज की तरतीब दी जाती है जिससे कि एक ख़ास मतलब निकलता है, कोई मतलब निकलता है जिसका एक मानी होता है, तो उसको क्या कहते हैं, अल्फाज कहते हैं। यहाँ पर दूसरी तारीफ दी गई है, आवाज़ों की तरतीब से ऐसे मजमूए बनाए जाते हैं जिन्हें हम अल्फाज कहते हैं। यानी क की एक आवाज़ है, जैसे यहाँ पर जुमला लिया गया है। ठीक है, तो जो की अपनी एक आवाज़ है, क्या है, ज की एक आवाज़ है, मीम है, लाम है। ठीक है, तो ये आवाज़ों को क्या किया गया, तरतीब दी गई है, ख़ास तरतीब दी गई, तो उसकी वजह से जो वजूद में आए, जो शक्ल वजूद में आई, उसको हम क्या कहते हैं, अल्फाज। ये शक्ल जो वजूद में आई इसको हम कहते हैं अल्फाज या लफ्ज़। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई। अब जुमला, तो जुमला जो होता है, जुमलों के बगैर बात पूरी नहीं होती, या अल्फाज के बगैर हमारी बात अधूरी रह जाती है। बाज़ इशारे हैं जिससे बात समझ में आती है, लेकिन हर बात इशारे में नहीं कही जा सकती। ठीक है, तो जुमले जो है अल्फाज का ऐसा मजमू होता है जिसमें जो जब आपस में मिलते हैं तो एक मानी देते हैं, जिसमें एक फेल होता है वगैरह, उसके स्ट्रक्चर पर हम आगे बात करेंगे। लेकिन जुमला जो है अल्फाज की एक ख़ास तरतीब होती है जिससे एक मानी निकलता है। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, जिससे बात पूरी समझ में आ जाए, अल्फाज की ऐसी तरतीब, वो क्या कहलाता है, जुमला कहलाता है। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पर दो मिसालें ली गई हैं। इल्म हासिल करना हर मुसलमान का फ़र्ज़ है, अच्छी किताब इंसान की बेहतरीन दोस्त है। आप बड़े यकसुई से वीडियो देख रहे हैं, ये भी एक जुमला है। आप नोट्स तैयार कर रहे हैं, ये भी एक जुमला है कि मेरा ये है, मैं ये, ऐसा तो नहीं है, नहीं ऐसा नहीं है, मैं जानता हूँ आप नोट्स तैयार कर रहे हो, नोट्स तैयार करना है आपको, अगर नहीं कर रहे तो कीजिए, ये आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। ठीक है, तो ये सब जुमले हैं, ये आपके लिए फ़ायदेमंद होगी, ये भी जुमला है। तो जो ये अल्फाज जो हमने उसमें परोए हैं, तो ये एक ख़ास तरतीब में रखने के बाद एक मानी दे रहे हैं, तो वो जो तरतीब होती है जो एक मानी देती है उसे क्या कहते हैं, जुमला कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। अब यहाँ जुमलों की कुछ किस्मों का हम तज़किरा करेंगे, कुछ अक़साम का हम तज़किरा करेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ जो है जुमलों की 5 किस्मों को हम समझेंगे। इसमें 5 किस्में बयान की गई और इसके साथ साथ और मज़ीद 3 किस्मों को हम समझेंगे। ठीक है, ये पहली किस्म क्या है, बयानिया जुमला है। ठीक है, दूसरे क्या है, इस्तफ़हामिया जुमला, अमरिया जुमला, नहीं जुमला, फजाइया जुमला। तो ये क्या है, किस तरह से इसमें जो है कौन से जुमले इसमें शामिल होते हैं, ये बातें हम इसके बाद समझते चलेंगे, कंटिन्यू में समझेंगे। इसके अलावा में जो 3 जुमलों की किस्में हैं, मुफर्रद जुमला, ठीक है, मुरक्कब जुमला और मखलूत जुमला, ये भी हम इसमें समझेंगे, चूँकि ये भी जुमलों की अक़साम है और इस पर से आपको सवाल पूछे जाते हैं। ये आम तौर पर आपके जो स्कूल में एग्ज़ाम होते हैं, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म या टेस्ट वगैरह, उसमें भी इस पर सवालात पूछे जाते हैं, इस पर से भी सवालात पूछे जाते हैं। ये आपको मालूम होना चाहिए, है ना। 10वीं में भी ये अपना एक टॉपिक होता है, तो इसलिए इसको यहीं पर समझ लेंगे तो 10वीं तक आप अच्छी तरह से इसको याद रख पाएंगे, या 9वीं में भी इसकी ज़रूरत पड़ेगी, 10वीं में भी इसकी ज़रूरत पड़ेगी आपको। चलिए, बयानिया जुमला जो पहली किस्म है जुमले की, ये तरतीब से नहीं है कोई किस्म कि ये पहली ही है दूसरी ही, हमने उसको इस तरह से रखा है तो इसीलिए इसको पहला बोल रहे हैं। ठीक है, बयानिया जुमला। अब बयानिया जुमला क्या होता है, अल्फाज जो होते हैं ना,
अल्फाज में ही कुछ मानी छुपे होते हैं। जो अल्फाज हम बोलते हैं उसमें ही कुछ मानी छुपे होते हैं। जैसे आप इसकी हेडिंग पर गौर कीजिए, आप बयानिया जुमला। तो बयानिया जुमला बोलते ही बात समझ में आ रही है कि कोई बात बयान कर दी जा रही है ना, एक कोई बात है। तो उसमें ऐसे जुमले में क्या होता है कि या तो कोई बात का इकरार किया जाता है या कोई बात का जो है इनकार किया जाता है। ऐसे जुमले में बयान कर दिया जाता है। वो जुमला जिसमें कोई बात बयान की जाए या किसी बात से इनकार किया जाए उसे बयानिया जुमला कहते हैं। क्या कहते हैं? बयानिया जुमला। देखो उसकी कुछ मिसालें भी है। जैसे इकबाल उर्दू के बुलंद पाया शायर गुजरे हैं, हमें बड़ों का अदब करना चाहिए। तो ये क्या है? ये जुमले हैं, बयान कर दिए गए, एक बात को बयान कर दिए गए। आप रोजाना पाबंदी से स्कूल आते हो, ये बयानिया जुमला है ना, एक बात बयान कर दी गई है इसमें। ठीक है। इनकार भी हो सकता है। आप कभी कभार स्कूल जाते हो, तो ये एक तरह का इनकार है। इसमें आपके रोजाना स्कूल आने से इनकार कर देगा, लेकिन उसमें नहीं का लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल किया मैंने। ठीक है। तो अब ऐसा क्यों होता है, क्या होता है जुमलों में, ये कहाँ फिट बैठती है तारीफें अलग अलग, तो ये मैं आपको इसमें और समझाऊंगा। बयानिया जुमला समझ में आया आपके? चलिए आगे देखिए। अभी बयानिया में दो किस्में हैं। बयानिया जुमले की दो किस्में हैं। कौन कौन सी दो किस्में हैं? तो यहां देखिए आप। पहली किस्म है मस्बत बयानिया जुमला। वो जुमला जो जिसमें किसी बात का इकरार हो, उसे क्या कहते हैं? मस्बत बयानिया जुमला। क्या कहते हैं? मस्बत बयानिया जुमला। उसकी मिसालें यहां दी गई है। वो जुमला जिसमें किसी बात का इकरार किया जाए वो क्या है? मस्बत बयानिया जुमला। जैसे दौलत की परस्तिश से इंसान हकीर और जलील हो जाता है। अब दौलत की कोई पूजा करता है क्या? परस्तिश करता है क्या? लेकिन यहां जो है ये मुरादी मानी में है ना। इसका मतलब ये होता है कि दौलत की चाह में लग जाना पूरी तरह से, उसको भी दौलत की परस्तिश कहते हैं। ठीक है। अब इधर देखिए दूसरा जुमला, देखिए दूसरी मिसाल। हमें चाहिए कि हम दूसरों के लिए नफा बख्श बन जाए। नफा बख्श मीन्स फायदेमंद। तो यहां पर इकरार एक तरह का जुमलों में बयान किया जा रहा है। वक्त ही जिंदगी है, इकरार यह जुमला है। इसमें कोई निगेटिव बात दिखाई दे रही क्या? मनफी बात दिखाई दे रही है क्या? इसमें नहीं वाली बात दिखाई दे रही है? नहीं, इसलिए ये इकरार जुमले। ठीक है। अब उसकी दूसरी किस्म को देखिए। दूसरी किस्म को देखिए, मनफी बयानिया जुमला। वो जुमला जिसमें किसी बात का इनकार हो या मनफी पहलू जाहिर होता हो, तो ऐसे जुमले को क्या कहते हैं? मनफी बयानिया जुमला। क्या कहते हैं? मनफी बयानिया जुमला। ठीक है। जैसे मिसालें देखो उसकी। वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। अब इसमें नहीं का जो लफ्ज आया है, एक बयान तो है इसमें, लेकिन ये नहीं का जो लफ्ज आया है तो वो बता रहा है कि मनफी बयानिया जुमला है। ठीक है। मनफी बयानिया जुमले में नहीं वाला लफ्ज आता है। ठीक है। मैं तो जालिम का साथ हरगिज नहीं दूंगा, और देना भी नहीं चाहिए। ठीक है। मैं तो जालिम का साथ हरगिज नहीं दूंगा। तीसरी मिसाल देखिए, जब तक तुम मेहनत नहीं करेंगे कामयाब नहीं होगे। बयानिया जुमले है लेकिन मनफी बयानिया जुमले, नहीं का इस्तेमाल हुआ है इसमें। ठीक है। चलिए अगले सवाल पर आ जाए। सॉरी, अगले सवाल से मुराद अगले इस पर आते हैं ना। हाँ, इस्तफहामिया जुमला अगले टॉपिक पर। इसकी दूसरी किस्म क्या है? इस्तफहामिया जुमला। तो इस्तफहामिया जुमला किसे कहते हैं ये समझ लीजिए। आपने शायद इससे पहले भी इस तरह के अल्फाज को पढ़ा होगा, लेकिन उसका मानी समझने की कोशिश की है नहीं की, ये एक अलग बात है। इस्तफहाम कहते हैं किसी बात का फहम हासिल करने की कोशिश करना। इस्तफहाम कहते हैं किसी बात का फहम, समझ हासिल करने की कोशिश करना। इसके लिए क्या करता है इंसान? सवाल पूछता है ना। क्या करता है? सवाल पूछता है। तो वो है इस्तफहामिया। जिस जुमले में कोई सवाल पूछा जाए ऐसे जुमले को क्या कहते हैं? इस्तफहामिया जुमला। क्या कहते हैं ऐसे जुमले को? इस्तफहामिया जुमला कहते हैं। जिस जुमले में कोई सवाल पूछा जाए ऐसे जुमले को क्या कहते हैं? इस्तफहामिया जुमला, या फिर उसको दूसरे अल्फाज में सवालिया जुमला भी कहते हैं। ठीक है। हाँ ठीक है, इस्तफहामिया जुमला। अब इसके निशानदेही के लिए जो है, जो इसमें भी याद रखिए, इसकी निशानदेही के लिए उस जुमले के आखिर में सवालिया निशान होता है। क्या होता है? सवालिया निशान लगा होता है। ठीक है। अब उसकी मिसालें देखिए। मिसालें क्या है? क्या आप समाज के लिए फायदेमंद है? एक सवाल पूछा गया है।
क्या आप समाज के लिए फायदेमंद हैं? दूसरा सवाल है, क्या आप दूसरों की मदद करते हैं? तो ये दोनों भी सवाल है, और सवाल है ये बात जो है किससे जाहिर हो रही है? अल्फाज तो जाहिर करते ही है, लेकिन साथ में अलामत भी जाहिर करती है कि उसमें क्या बात कही जा रही है, कौन सा अंदाज का सवाल है। ठीक है, सवालिया है तो सवालिया निशान बता रहा है कि सवालिया है ये जुमला। ठीक है, तो बात समझ में आई? क्या ऐसा जुमला जिसमें सवाल पूछा जाए वो क्या है? इस्तफहामिया जुमला है। ठीक है, अगले इस पर आइए। इस्तफहामिया जुमले की 3 किस्में हैं। इस्तफहामिया जुमले की 3 किस्में हैं। पहला है इस्तफहामिया इकरारी जुमला, दूसरा इस्तफहामिया इनकारी जुमला, और तीसरा है इस्तफहामिया इस्तखयारी जुमला। क्या है? इस्तखयारी। बड़े हार्ड है, ऐसा लग रहा है ज़बान में फ्रैक्चर आ जाएगा ना, किधर किधर से आ रही है अल्फाज। इस्तखयारी जुमला। ठीक है, तो ये जो है इस्तफहामिया इकरारी जुमला क्या है, इसको हम पहले समझ लेते हैं। ठीक है, हाँ, तो ये अभी हम इस्तफहामिया इकरारी जुमले को देखेंगे कि इस्तफहामिया इकरारी जुमला क्या होता है। ऐसा जुमला जिसमें सवाल पूछा जाए। ये तो क्लियर है कि इस्तफहामिया जुमले में सवाल पूछा जाता है। ठीक है, लेकिन ये इकरारी क्यों कहला रहा है, इसको समझना है। सवाल पूछा जाए और लफ्ज नहीं या ना मौजूद हो, इसकी पहचान देखिए। इस्तफहामिया इकरारी जुमले क्या है? लफ्ज नहीं या ना मौजूद हो, लेकिन उस जुमले के मानी मज़बत होते हो, उस जुमले के मानी मज़बत होते हो, ऐसा जुमला इस्तफहामिया इकरारी जुमला कहलाता है। ऐसा जुमला क्या कहलाता है? इस्तफहामिया इकरारी जुमला। सवाल पूछा जाए, उसमें लफ्ज ना या नहीं मौजूद हो, लेकिन उससे मज़बत माने निकलता हो, है ना, तो वो क्या है? वो इस्तफहामिया इकरारी जुमला है। उसकी मिसालें देखिए। तरक्की करना कौन नहीं चाहेगा? तरक्की करना कौन नहीं चाहेगा? तो इसका मतलब जो है, इसमें नहीं तो है, लेकिन इसका मतलब जो है मज़बत निकलता है कि तरक्की हर कोई करना चाहता है ना। जंग आज़ादी में क्या उलमा ने कुर्बानियाँ नहीं दी? ये बात नहीं में बयान की जा रही है ना, यहाँ नहीं आया है, लेकिन इसका मतलब यह है कि जंग आज़ादी में उलमा ने बेशुमार कुर्बानियाँ दी, है ना, उलमा ने कुर्बानियाँ दी। इसका मतलब मज़बत में निकलता है। नहीं लफ्ज़ आया है, सवाल पूछा गया है, नहीं लफ्ज़ आया है, लेकिन इसमें इसका मतलब जो है मज़बत निकलता है, इसलिए इस्तफहामिया इकरारी जुमला है। समझ में आया क्या? हाँ, आ गया सर, समझ में आ गया। चलो फिर आगे बढ़े। चलिए इसको देखिए। इस्तफहामिया इनकारी जुमला। इस्तफहामिया इनकारी जुमला, ऐसा जुमला जिसमें सवाल हाँ में किया गया हो, सवाल हाँ में किया गया हो, लेकिन सवाल करने वाला ये बताना चाहता हो कि उसका जवाब नफी में है। उसके बिल्कुल अपोजिट है पहले वाले के, है ना। सवाल हाँ में किया गया हो, लेकिन सवाल करने वाला ये बताना चाहता हो कि उसका जवाब नफी में है, ऐसा जुमला इस्तफहामिया इनकारी जुमला कहलाता है। क्या कहलाता है? इस्तफहामिया इनकारी जुमला। जैसे बगैर मेहनत किए भी कोई पास हो सकता है, इसमें नहीं का लफ्ज नहीं आया है, लेकिन इसका मतलब नहीं में निकलेगा कि बगैर मेहनत किए कि कोई नहीं पास हो सकता, है ना। बात ऐसा ही है। ठीक है, इसके जरिए से सवाल पूछने वाला ये बताना चाहता है कि इसका जवाब नहीं में। ठीक है, मैं तुम लोगों को छोड़कर कहाँ जाऊंगा, यानी मैं तुम लोगों को छोड़कर नहीं जाऊंगा, ऐसा कहा जा रहा है। ठीक है, तो बात समझ में आई। मनफी जवाब आ रहा है, इस वजह से इसको इस्तफहामिया इनकारी जुमला कहा जाता है। बात समझ में आ गई क्या? आसान सी बात है, थोड़ा सा बस उसको जो है, दोनों में क्या फर्क है। एक में जो है इसमें जो है हाँ में आ रहा है सवाल, लेकिन उसका मतलब नफी में आ रहा है, इसलिए ये इनकारी है। और मज़बत में जो है नहीं या ना का लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन उसका जवाब मज़बत में आ रहा है, उसका मतलब मज़बत में निकल रहा है, इसलिए वो इकरारी है। ठीक है, अगले इस पर आइए। इसकी तीसरी किस्म इस्तफहामिया इस्तखयारी जुमला, ऐसा सवालिया जुमला जिसमें सवाल करने वाला कुछ मालूमात हासिल करना चाहता हो। सादी सी बात है, सीधा सीधा सवाल है मतलब ये। ठीक है, यानी सिंपल सवाल है। इसमें इस्तखयारी जुमले में क्या होगा, इस्तफहामिया इस्तखयारी जुमले में सादे सीधे सवाल होंगे उसमें,
ऐसा सवालिया जुमला जिसमें सवाल करने वाला कुछ मालूमात हासिल करना चाहता हो, यानी जिसके जवाब में कुछ उसको मालूमात मिले। ताजमहल के शहर में तुम्हारा नाम क्या है? क्या है? तुमको मालूम नहीं है सर मेरा नाम क्या है, तो मगर मेरा नाम तुमको मालूम है। ठीक है, चलिए इस तरह के सवालात इसमें होते हैं। क्लियर हो गई ये बात? ये कभी कभी गड़बड़ करता हूं मैं, इधर टच करना, इधर कर दिया। हाँ, अब आते हैं हम उसकी अगली किस्म पर। क्या है अगली किस्म? बोलो सर, सामने लिखी हुई है। अरे तो आप बोलो ना, क्या है? हाँ सही बोले, अमरिया जुमला। क्या है? अमरिया जुमला। अब अमरिया जुमला क्या है, इसको याद रखिए। ये जो है ऐसा जुमला होता है कि जिसमें या तो हुक्म दिया जाता है, या नसीहत की जाती है, या दरख्वास्त की जाती है। जुमले की ऐसी शक्ल है ये, या जुमला ऐसा जुमला है ये कि जिसमें या तो सवाल किया जाता है, यहाँ जुमला होना चाहिए, है ना? यहाँ क्या होना चाहिए? जुमला। ठीक है, जिसमें या तो हुक्म दिया जाएगा, या नसीहत की जाएगी, या फिर दरख्वास्त की जाएगी। तो ऐसे जुमले को क्या कहते हैं? अमरिया जुमला। अब यहाँ मिसाल देखो उसकी। सेहत का ख्याल रखो। आप बोलेंगे आपको कोई सेहत का ख्याल रखने की जरूरत है? सही बात है सबको जरूरत है। दूसरों की मदद करो, उस्ताद का अदब करो, वालिदैन के साथ हुस्न सलूक से पेश आओ। ये सब क्या है? अमरिया जुमले की मिसाल है ना? इसमें या तो हुक्म दिया गया है या फिर दरख्वास्त की गई है, या फिर नसीहत की गई है। ठीक है, बात समझ में आए? तो ऐसा जुमला क्या कहलाएगा? अमरिया जुमला। अब आपको जब नोट्स बनाएंगे आप, तो आपने क्या करना है, आप हेडिंग लगाएंगे अमरिया जुमला। ठीक है, हेडिंग लगाएंगे। उसके बाद आपने सिंपल क्या करना है, हुक्म या फिर नसीहत या फिर दरखास्त, इतना ही लिखना है। ठीक है, ये आपके नोट्स हैं, अमरिया जुमले के नोट्स। नोट्स बनाने के ऐसे ही तरीके इख्तियार हैं। जब आप दोबारा जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि अमरिया जुमले में क्या होता है। तो या तो हुक्म होता है, या नसीहत होती है, या दरखास्त होती है। ठीक है, क्लियर हो जाएगा। तो नोट्स भी बनाइए। लेकिन अब इतने पेज पर इतना सब बनाने की जरूरत है क्या? इतना सब लिखने की जरूरत नहीं है। आपने एक बार समझ लिया ना, इतना लिख लीजिए सिर्फ एक स्लाइड को, एक जुमले में या आधे जुमले में, सिर्फ 4-5 अल्फाज में। ठीक है, अगले इस पर आइए। नहीं जुमला। ये नहीं और नहीं में फर्क है, इसको समझ लीजिए पहले, वरना आप वो नहीं वाले नहीं को इधर भी ला लेंगे। ठीक है, तो नहीं जुमले को, जुमला जो है क्या होता है, ऐसा जुमला जिसमें किसी काम की मुखालिफत की जाती हो। ऐसा जुमला जिसमें किसी काम की मुखालिफत की जाती हो, ऐसे जुमले को नहीं जुमला कहते हैं। आप इसकी भी नोट्स बनाते वक्त क्या करना है, आपने नहीं जुमला लिखना है। ठीक है, और उसके बाद लिखना है किसी काम की मुखालिफत। ठीक है, इतना ही लिखना है। आपकी ये पूरे पेज को समझने के लिए काफी है। इसकी मिसालें देखो। झूठ मत बोलो, फूल मत तोड़ो, उधर मत जाओ, बुरा मत बोलो। ठीक है, ये क्या है? मुखालिफत की जा रही है, झूठ बोलने की मुखालिफत। झूठ मत बोलो, फूल मत तोड़ो, फूल मत तोड़ो, उधर मत जाओ, बुरा मत बोलो, है ना? ये सब क्या है? ये नहीं जुमले की मिसाल है ना? असल में ये जो नहीं लफ्ज है ना, ये अरबी जुबान का है। हम जो अम्र बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर बोलते हैं ना, कि भलाई का हुक्म देना और बुराई से रोकना, वो नहीं है, रोकने वाला है ना। अम्र और नहीं, हुक्म देना और रोकना, ये दोनों वाली चीजें हैं। तो ये वो वाला नहीं है। ठीक है, अम्र बिल मारूफ वो नहीं अनिल मुनकर, है ना, मुनकर से रोकना, है ना। तो ठीक है, ये बात समझ में आ गई। नहीं जुमला समझ में आ गया, जिसमें किसी काम की मुखालिफत की जाती हो, रोका जाता हो, है ना। फजाइया जुमला, ऐसा जुमला जिसमें हैरत, ये तो हमने इस पर एक बाकायदा वीडियो बनाए थे ना, पूरा एक टॉपिक के तौर पर लिया हमने इसको, फजाइया जुमले को। इसको तो हमने स्किप करना चाहिए, लेकिन जुमलों की किस्मों में इसलिए हमने
इसको रहने दिए, ठीक है, इसको सरसरी ले लेंगे। ऐसा जुमला जिसमें हैरत, अफसोस, रंज, खुशी या किसी और जज्बे का इजहार किया गया हो, ऐसे जुमले को क्या कहते हैं? फजाइया जुमला। क्या कहते हैं? फजाइया जुमला, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ठीक है। मिसाल उसकी, वाह कितना खूबसूरत परिंदा है ना। अफसोस, अफसोस तुमने वक्त पर काम नहीं किया, तुमने वक्त पर काम, उफ कैसी भयानक रात है ये, आहा कितना प्यारा बच्चा है ये, वाह वाह, ओहो, है ना, क्या प्यारा बच्चा है, कैसे प्यारे तरीके से वीडियो देख रहा है, वाह वाह। ये मैंने ज्यादा बोल दिया कुछ, तो इसमें जो है इस बात का इजहार होता है, या तो रंज का या खुशी का या किसी और जज्बे का इजहार होगा इसमें। और ये सारे जज्बात दिल में आते हैं, दिल उसकी अक्कासी करता है ना। चलिए, वो अगर ये सब समझते हैं ना, तो फिर वो वाले वीडियो को फजाइया जो हमने जुमले पर बनाए थे उसको देखिए ना उसमें। अब यहां से दूसरी 3 किस्में शुरू हो रही है, ठीक है। मुफर्रद जुमला देखेंगे। अब मुफर्रद जुमला क्या होता है इसको समझ लीजिए। ऐसा जुमला जिसमें एक फेल हो, फेल तो समझता है ना, काम, इस पर पहले बात हो चुकी है हमारी। ऐसा जुमला जिसमें एक फेल हो, अगर आपने कोई चीज मिस की होगी ना पहले की, तो ये चूंकि एक दूसरे से लिंक है, जुड़े हुए ये एक दूसरे का तसलसल है ये, तो पहले वाली चीजों को भी कवर कीजिए, वरना आपको आगे बहुत मुश्किल होगी समझने में। तो आप क्या करें, पहले वाली चीजों को वक्त निकाल कर जो है देखते रहे, नोट्स निकाले उसके और नोट्स में चेक करते रहे उसको। ऐसा जुमला जिसमें एक फेल हो और वो मानी पूरा पूरा अदा करे, इसमें क्या है, एक फेल और मानी पूरा पूरा अदा करे, वो क्या कहलाता है? मुफर्रद जुमला कहलाता है, ठीक है। तो आप इसके नोट्स बनाते वक्त क्या करेंगे, आप मुफर्रद जुमला ऐसा लिखेंगे, ठीक है, साथ में लिखेंगे एक फेल पूरा मानी, ठीक है, हो गया मुफर्रद जुमला। इसके नोट्स इतनी बन गई, अगर लगे तो एक मिसाल लिख लो, काफी है। अब यहां मिसालें क्या दी गई, मैंने किताब खरीदा हूं, खरीदने का एक काम हुआ है, एक फेल आ गया है और बात पूरी हो गई, अधूरा लग रहा काम। ये जुमला सुनने के बाद कुछ बात अधूरी लग रही, नहीं, बात पूरी हो गई। अफान बहुत मेहनती लड़का है, बात पूरी हो गई, एक फेल आया है, बात पूरी भी हो गई। तो ऐसे जुमले को क्या कहते हैं, ये जुमला जो होता है मुफर्रद जुमला कहलाता है, ठीक है। एक ही जुमला हो, बात पूरी हो जाए और उसमें जो है एक ही फेल आए, ठीक है। चलिए अगले इसको देखिए। मुरक्कब जुमला, ऐसा जुमला जिसमें एक से ज्यादा फेल हो और हर फेल का फिक्रा अपनी जगह मानी पूरा पूरा अदा करे, उसे मुरक्कब जुमला कहते हैं। ऐसा जुमला जिसमें एक से ज्यादा फेल हो, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, और हर फिक्रा, हर जुमले का हर हिस्सा, फिक्रा यानी टुकड़ा, जुमले का टुकड़ा, ठीक है, वो मानी पूरा अदा करे, तो उसको क्या कहते हैं, मुरक्कब जुमला। अब यहां देखिए, उसकी मिसाल देखिए, खत लिखना एक फन है और अच्छी जिंदगी बसर करना भी एक फन है। अब इसमें क्या है, देखो, अब इसमें 2 फिक्रे हैं, जुमले में 2 फिक्रे हैं और दोनों अपनी जगह पूरे मानी दे रहे। खत लिखना एक फन है, ये जुमले का एक फिक्रा है, इसमें एक जो है फेल आया है, ठीक है, तो ये मानी पूरा दे रहा है नहीं। अगर वो इतना ही लिख दो तो खत लिखना एक फन है, बात समझ में आ जा रही है ना, इसका मतलब यह है कि मानी पूरा दे रहा है। इसका दूसरा हिस्सा देखो, अच्छी जिंदगी बसर करना भी एक फन है, ये भी मानी पूरा दे रहा है। अगर मैं उसको लिख दूं, इसको ना लिखूं, तब भी बात पूरी है। अगर मैं उसको ना लिखूं, इसको लिख दूं, तब भी बात समझ में आ जाएगी। अच्छी जिंदगी बसर करना भी एक फन है, ठीक है। ये दोनों मिल रहा है और के जरिए से, ठीक है। मुरक्कब जुमले में और का इस्तेमाल होता है ज्यादातर, अक्सर, है ना। लेकिन का भी हो सकता है, किसी और लफ्ज का भी हो सकता है, लेकिन तकरीबन मर्तबा और का इस्तेमाल होता है। लेकिन ये एक पहचान के साथ साथ आपने सीधी सीधी ये पहचान याद रखना कि एक से ज्यादा फेल होते हैं मुरक्कब जुमले में, और वो जो जुमले के फिक्रे होते हैं वो जो है अपने अपने सेपरेटली पूरा पूरा मानी देते हैं, ठीक है। इसको देखिए, मकान की असर-ए-नौ तामीर कर दी जाए, बात पूरी हो जा रही है। इस फिक्रे में इतना हिस्से को अगर मैं लिखूं, इतना कट कर दूं इधर से, तो बात पूरी हो रही है, हो जा रही है।
लेकिन इधर देखो, तमाम सुराख बंद कर दिए जाए तब भी बात पूरी हो जा रही है ना। दोनों फिक्रे अपनी जगह पूरी तरह मानी दे रहे हैं और के साथ जुड़ा हुआ है ना। तो ये क्या है, ये है मुरक्कब जुमला, ठीक है। इसको इंग्लिश में कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? कंपाउंड सेंटेंस। अब इसके नोट्स बनाते हुए आप क्या लिखे, पहले तो सिर्फ इतना लिख दे मुरक्कब जुमला, और उसके साथ ये लिखे कॉस में एक से ज्यादा फेल, और हर फेल अपनी जगह मानी पूरा, है ना, या हर फिक्रा अपनी जगह पूरा मानी देता है, इतना लिख दीजिए, बात हो गई खत्म। और लगे तो मिसाल लिखना चाहे तो लिखिए, उसकी भी जरूरत नहीं है अगर आपने एक बार इसको समझ लिया तो। रिवीजन के टाइम में आपने एक जुमला पढ़ने की जरूरत रहना है। सिर्फ कितनी जरूरत रहना है कि आप एक जुमला पढ़े, जो कि आपको बहुत ज्यादा रिवीजन करना है। जब आपको पेपर देना रहेगा तो उससे पहले आपको कितने सब्जेक्ट पढ़ना रहेगा, तो बहुत सारा लिखा हुआ रहेगा तो आप पढ़ेंगे क्या, पूरी नोट्स जो है उर्दू की ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 सफ़ात में आपके आ जाना चाहिए, ऐसे तैयार करना है। इसका मतलब ये नहीं कि छोड़ पकड़ करना है, इसका मतलब यह है कि खूबसूरती से अच्छे तरीके से कम जगह में उसको संभाल लेना है, ठीक है। चलिए, मखलूत जुमला। मखलूत जुमला किसे कहते हैं? ऐसा जुमला जिसमें एक से ज़्यादा फेल हो, ऐसा जुमला जिसमें एक से ज़्यादा फेल हो और एक फेल का फिक्रा अपनी मानी मुकम्मल करने के लिए दूसरे फिक्रे का मोहताज हो, क्या कहलाता है? मखलूत जुमला। मुरक्कब जुमले से अलग है, वहां मानी पूरे पूरे अदा कर देते हैं सेपरेटली, दोनों अपने अपने तौर पर। लेकिन यहां जो है एक फिक्रे को अगर मानी देना हो तो दूसरे फिक्रे की जरूरत पड़ती है, दूसरे फिक्रे जो है पहले फिक्रे के बगैर मानी नहीं देता। जैसे गालिब ने वो अंदाज़े तहरीर ईजाद किया, बात पूरी हो रही के अधूरी लग रही है? वो अंदाज़े तहरीर ईजाद किया, यानी कुछ तो बात है आगे की, है ना, के मुरासले को मुकालमा बना दिया, है ना, मुरासले को मुकालमा बना दिया। तो या अब यहां देखो इसको, दूसरा मुरासले को मुकालमा बना दिया, इससे बात पूरी हो जा रही कि नहीं? दोनों भी जो है एक दूसरे के मोहताज है, यानी पूरा लिखना ही पड़ेगा तो जो है बात समझ में आएगी। दो बातें हैं इसमें, लेकिन दोनों एक दूसरे के लिए एक दूसरे पर डिपेंड है, दोनों को एक दूसरे की जरूरत है, के जरिए से आमतौर पर यह जुड़ा होता है मखलूत जुमला, ठीक है। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि उर्दू के लिए क्या काम करें। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं, बात पूरी हो रही क्या? उर्दू के लिए क्या काम करें, यहां बात पूरी हो रही है, लेकिन वो पहले वाले दूसरे वाले पर डिपेंड है, इसलिए एक हिस्सा इसका अधूरा मानी दे रहा है, एक पूरा दे रहा है, ठीक है। तो ये एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं। मखलूत जुमले में क्या होते हैं? मखलूत जुमले में डिपेंड होते हैं, मुरक्कब में अलग अलग भी लो तो मानी दे देते हैं, ठीक। चलिए, अब यहां से कुछ सवालात की हम मशक करेंगे, ठीक है। चलिए हम सवालात देखते हैं। सवाल क्या है पहला, दर्ज झेल जुमलों से मुफर्रद जुमले की शनाख्त कीजिए। मुफर्रद जुमला मैंने अभी समझाया आपको, है ना। दर्ज झेल जुमलों से मुफर्रद जुमले की शनाख्त कीजिए। मैं और मुदस्सिर अपने अपने कामों में मसरूफ हो गए, इसलिए ये मुफर्रद हुआ क्या? नहीं, और आया ना उसमें, तो यहां ये मुफर्रद जुमला नहीं है, और ये एक है और ये का दूसरा हिस्सा है, ठीक है। दो हिस्से मिले हुए जुमले के इसमें। जब मेरी मुलाकात सलाम बिन रज़्ज़ाक़ साहब से हुई तो मैं बहुत खुश हुआ। इसमें दो बातें हैं। जब मेरी मुलाकात सलाम बिन रज़्ज़ाक़ साहब से हुई, एक, तो मैं बहुत खुश हुआ, यानी इसका मतलब ये है कि ये मुफर्रद जुमला नहीं है, ये मखलूत जुमला है। तरक्की, ये भी मखलूत जुमला है। तरक्की करना हो तो हम सबको मिलकर मेहनत करना पड़ेगी। तरक्की करना हो तो, यहाँ ये भी जो है मखलूत जुमला है, एक साथ जो है मतलब उसमें दो फिक्रे मौजूद है ना। तरक्की करना हो तो हम सबको मिलकर मेहनत करना पड़ेगी। अरहम अच्छा पढ़ता है, एक ही फेल एक जुमला, है ना, बात पूरी वाज़ेह हो रही है। इसका मतलब यह है कि ये मुफर्रद जुमला है। अरहम अच्छा पढ़ता है, क्या है ये? मुफर्रद जुमला है। और मुफर्रद जुमले के बारे में हमने देखे कि उसमें एक फेल होता है और बात पूरी हो जाती है। मुफर्रद जुमला
अक्सर मर्तबा बहुत छोटा होता है। ठीक है, ये भी आप याद रखना है। इसमें देखिए, दर्ज झेल जुमले की किस्म पहचानिए और निशानदेही कीजिए। आपको कौन सा मजमून पसंद है? सवाल हो रहा है, बोलो फिर क्या है इसमें? इस्तफहामिया जुमला। क्या है? इस्तफहामिया जुमला, क्योंकि इसमें सवाल पूछा जाता है। उसका दूसरा नाम सवालिया जुमला भी है ना? तो याद रहेगा ये। आपको कौन सा मजमून पसंद है? हमको बहुत सारे मजमून पसंद है। झेल के जुमलों में से मखलूत जुमले की शनाख्त करके सही मुतबादिल की निशानदेही कीजिए। क्या पहचानना है हमने? मखलूत जुमला पहचानना है। मैं स्कूल पहुंचा ही था कि घंटी बजी। ठीक है, मैं चारों जुमले पहले पढ़ लेता हूं। मैं स्कूल पहुंचा और घंटी बजी। मैं स्कूल पहुंचूंगा और घंटी बजेगी। मैं रोजाना स्कूल पहुंचता हूं। ये मुफर्रद जुमला है। ठीक है, ये क्या है? मुफर्रद जुमला है। ठीक है, अब यहां देखो, मैं स्कूल पहुंचा ही था। अगर इतना कहा जाए तो बात पूरी हो रही क्या? नहीं हो रही है, अधूरी हो रही है। ऐसा लग रहा है कि कुछ कहा जाने वाला है। और के घंटी बजी, घंटी बजी, इससे तो समझ में आ रहा घंटी बजी, लेकिन पहले वाला फिक्रा जो है अपनी बात करने के लिए दूसरे फिक्रे पर मुनासिर है ना? इन्हिसार कर रहा है। इसका मतलब यह है कि ये मखलूत जुमला है। क्या है? मखलूत जुमला है, और यही हमारा सही जवाब है। मैं स्कूल पहुंचा, बात वाज़ेह हो जा रही है। घंटी बजी, इससे अलग बात वाज़ेह हो रही है, वो मरक्कब जुमला है। दूसरे नंबर, मैं स्कूल पहुंचूंगा, इससे भी बात वाज़ेह हो रही है। घंटी बजेगी, इससे बात वाज़ेह हो रही है। ये दोनों मरक्कब जुमले हैं। ठीक है, चलिए अगले इस पर आ जाए। झेल में से मरक्कब जुमले की शनाख्त करके निशानदेही कीजिए। बाजार में घड़ी बहुत अच्छी थी, इसलिए मैंने खरीद लिया। ये मरक्कब जुमला है क्या? नहीं है। मैंने अच्छी घड़ी फौरन खरीद ली, ये मुफरद जुमला है। ऊपर वाला मखलूत जुमला है। मैंने वो घड़ी फौरन खरीद ली क्योंकि वो मुझे बहुत पसंद थी। वो घड़ी बहुत अच्छी थी, मैंने उसे फौरन खरीद लिया। ये वाला जो चौथा जुमला है, वो घड़ी बहुत अच्छी थी, बात वाज़ेह हो रही है, पूरी बात वाज़ेह हो जा रही है। मैंने उसे फौरन खरीद लिया, बात वाज़ेह हो जा रही है पूरी। इसलिए ये जो है, और ये और के साथ आया है, ये क्या है? मुरक्कब जुमला है। क्या है? मुरक्कब जुमला। ठीक है, इसमें आप और से भी पहचान सकते थे जुमले को, लेकिन दोनों जो है फिक्रे भी अपने पूरे पूरे मानी दे रहे, इसलिए ये क्या हुआ? मुरक्कब जुमला, और हमें मुरक्कब जुमला पहचानना था, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। ठीक है, चले अगले सवाल पर। नशावर चीजों का इस्तेमाल ना करो, यह जुमला कौन सा है? चलो बोलो फिर आप। इस्तिफामिया जुमला, अमरिया जुमला, मुफरद जुमला या शर्तिया जुमला? तो इसमें क्या है? नशावर चीजों का इस्तेमाल ना करो, यह है अमरिया जुमला। हुक्म दिया जा रहा है ना, नशावर चीजों का इस्तेमाल ना करो, हुक्म है, तो अमरिया जुमला। ठीक है, चलिए आगे देखें। दर्ज झेल में से अमरिया जुमले की शनाख्त कीजिए। ये आखिरी सवाल है और इसका जवाब आपने कमेंट करके बताना है। ठीक है, ये आखिरी सवाल है और इसका जवाब आपने कमेंट करके बताना है। अमरिया जुमले की कौन सी, यहाँ पर कौन सा जुमला जो है अमरिया जुमला है। चलिए फिर इंशाल्लाह मुलाकात होंगी नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ कि आपने इस टॉपिक को अच्छी तरह से समझ लिया होगा। ठीक है, चलिए जज़ाकल्लाह खैर।